Today we are going to discuss about the deviations of gases from ideal behavior. या इसी को आप कह सकते हो रियल गैसेस। ठीक है, तो देखो, we know that PV equal to nRT means a gas which obeys the gas law under all conditions of temperature, all conditions of temperature and pressure is called ideal gas. काफ़ी स्टूडेंट्स ने ये हमसे अभी क्वेश्चन किया था कि सर आइडियल गैस और रियल गैस में डिफरेंस क्या होता है। बेटा हैव अ पेशेंस, ऑल आंसर यू विल गेट। आइडियल गैस क्या होता है कि अ गैस विच ओबेज द गैस लॉ अंडर ऑल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड आइडियल गैस। और अगर हम बात करें रियल गैस की, तो रियल गैस होता है अ गैस which does not follow ideal gas behavior. Under all conditions of temperature and pressure. जो आइडियल गैस बिहेवियर को फॉलो नहीं करेगा सारे टेम्परेचर और प्रेशर के कंडीशंस पर, उसको हम कहते हैं नोन एज रियल गैस। नोन एज रियल गैस। तो a gas which does not follow ideal gas behavior under all conditions of temperature and pressure known as real gas। देखो, आइडियल गैस और रियल गैस इन दोनों में सिर्फ डिफरेंस ये है कि जो गैस लॉ को फॉलो करेगा, गैस लॉ को फॉलो करेगा सारे टेम्परेचर एंड ऑल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, दैट इज नोन एज आइडियल गैस। एंड द गैस विच डज नॉट फॉलो आइडियल गैस बिहेवियर मीन्स डज नॉट फॉलो द गैस रूल, दैट इज नोन एज रियल गैस। इज दैट। अब देखो, अगर हम इसको प्लॉट करें, किसी ग्राफ पर प्लॉट करके देखें, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम, ये हुआ हमारा प्रेशर और ये हो गया हमारा वॉल्यूम। तो जो आइडियल गैस है वो कुछ आइडियल गैस और रियल गैस ये दोनों कुछ इस तरह से अपना ग्राफ, क्वांटिटी ग्राफ फॉलो करते हैं। और ठीक है, तो जो फर्स्ट ये फॉर ग्राफ है रियल गैस के लिए और ये ग्राफ है आइडियल गैस के लिए। अब आप यहाँ देखोगे कि अंडर वेरी हाई प्रेशर द वॉल्यूम फॉर रियल गैस इज मोर देन द वॉल्यूम फॉर आइडियल गैस। जैसे जैसे टेम्परेचर यहाँ बढ़ रहा है, रियल गैस का प्रेशर उस तरह से बढ़ता जा रहा है। ठीक है, और एक समय के बाद ये हो जाना चाहिए था ऐसा।
इसे फॉलो करना चाहिए था इस रूल को, लेकिन नहीं करता। दिस सिचुएशन इज नोन एज आइडियल एंड रियल गैस। द एक्सटेंट ऑफ, देखो यहाँ अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि अंडर वेरी हाई pressure, the volume for the real gas is more than the volume for an ideal gas. And at low pressure, these two volumes almost coincide. ठीक है। अब इसमें एक बात जो आपको गौर करनी है कि द एक्सटेंट ऑफ द डेविएशन which real gas show from ideal gas behavior at different pressure can be followed in term of फैक्टर, और उस फैक्टर को कहते हैं हम कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। दिस फैक्टर is known as compressibility factor indicated by Z। अब यहाँ आप ध्यान रखना कि इस Z का मतलब एटॉमिक नंबर नहीं बल्कि कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है। जैसे हम जानते हैं PV इक्वल टू क्या होता है, NRT। ठीक है। अब इस फैक्टर को अगर हम रिजॉइन करते हैं तो हमारा आता है Z इक्वल टू PV अपॉन NRT। ठीक है। अगर Z की वैल्यू F Z equal to 1, then gas will be ideal, और Z is not equal to 1 तो गैस will be real। ठीक है। मीन्स व्हाट की आइडियल गैस के लिए PV इक्वल टू NRT होगा, NRT को फॉलो करेगा, और PV is not equal to NRT, then that is real gas। करेक्ट। यहाँ एक बात और आती है खुलकर सामने, वो ये है कि अगर Z की वैल्यू लेस देन 1 हुई, 1 से कम हुई, इट मीन्स दैट द गैस इज मोर compressible than expected from ideal gas behavior। आइडियल गैस बिहेवियर। और इसमें जो डेविएशन होगा
वो निगेटिव डेविएशन होगा। ठीक है, डेविएशन विल बी निगेटिव। मतलब साफ है कि अगर जेड की वैल्यू 1 से कम है, 1 से कम कब हो सकता है? नेगेटिव, या तो फिर जीरो। अगर जेड की वैल्यू 1 से ज़्यादा हो गई तो द गैस इज लेस कंप्रेसिबल। देन expected from ideal gas behavior। और इस केस में क्या होगा? डेविएशन क्या होगा? डेविएशन क्या हो गया? पॉजिटिव। अब यहाँ हमारे पास एक और टर्म आता है बॉयल्स टेम्परेचर। बॉयल्स टेम्परेचर। तो देखो, बॉयल्स टेम्परेचर क्या होता है कि ऐसा टेम्परेचर जिस पर रियल गैस आइडियल गैस की तरफ बिहेव करना शुरू कर देता है एप्रिसिएबल रेंज ऑफ प्रेशर में। जैसे हम लिखें अगर इसे, तो क्या लिख सकते हैं कि द टेम्परेचर